और मसला ये है कि देखिए जी कानून में ये चीज़ है या नहीं है? वो चीज़ जितनी भी भारतीय अवाम बोल रही है, मोहम्मद मलिक साहब ने जो केस किया हुआ है, वो तो उस कानून के तहत किया हुआ है जो कानून इजाज़त देता है कि ये चीज़ नहीं है। बिल्कुल। मतलब जो जिसकी बीवी नहीं है, आप बार-बार उसकी बीवी बोल रहे हैं, उसको बीवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके जो बच्चे हैं, वो आप उनके बच्चे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे किसी और के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या बिल्कुल, कानून है, वो बिल्कुल। आपको इख़लाक़ियात इजाज़त देती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती है। जब तक बच्चे कोई एडॉप्ट तब करता है, जब पेरेंट्स में से दोनों राज़ी हों कि ठीक है, हम नहीं पाल सकते हैं, कोई हमारे बच्चों को एडॉप्ट कर रहा है, तब जाके सचिन हमेशा बोलता है मैंने गोद ले लिया, गोद ले लिया। अगर उसको गोद लेने की प्रक्रिया का पता चलेगा ना, तो वैसे ही बोल देगा सीमा को कि तू जा भई। क्योंकि जब उसमें पैसा खर्च होता है, कोर्ट में जाना होता है, एडॉप्शन का मतलब क्या होता है जब उसको पता चलेगा, उसके बाद तो वो कभी नहीं बोलेगा। तो एडॉप्ट करने पड़ते हैं बच्चे। ऐसे नहीं हो जाते हैं कि आपने गोद में उठा लिया, आपने गोद में बिठा लिया, आपने कंधे पे बिठा लिया और बच्चे आपके हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये इल्लीगल इल्लीगल फ्रेंड के साथ में रह रही है और दिखावा किया है इसने हिंदू धर्म से जो इसने हिंदी धर्म के रीति-रिवाज़ों का जो इसने पूरा खिचड़ी बनाई है ना, वही चीज़ चाहिए थी मोमिन सर को, वो उनको सबूत मिल गया। सरिता जी असल में पाकिस्तान से ज़ाहिर है कोई बात करते हैं, तो सरासर इल्ज़ाम आता है जी पाकिस्तानी बैठ के साज़िश कर रहे हैं। अब आप सब पूरी दुनिया भारत के लोग भी चीख-चीख के बोल रहे हैं जी इसके साथ ये जो कुछ हो रहा है और सारा ढोंग ड्रामा जी, तमाशा है, ये क्रिमिनल है। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई बात नहीं होती। एपी सिंह मीडिया में, सोशल मीडिया पे सब जब बयान देते हैं, वो कहते हैं जी भारतीय अवाम के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ जो साज़िश हो रही है, पाकिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान वाले हालाँकि बार-बार हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, भई खुदारा बच्चों का ख़्याल करें, कुछ रहम खाएँ। आपसे अपील है कि आप हमें इंसाफ दें। लेकिन उल्टा वो लोगों का दिमाग घुमा देते हैं जी सारा ड्रामा पाकिस्तान से हो रहा है, साजिश हो रही है। उनका काम ही झूठ को सच बनाना है और उनका झूठ कभी नहीं चलता है। आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि एपी सिंह जी कोई केस जीते हैं, क्योंकि उनके पास केस जाते ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हमारे यहाँ एक केस हुआ था तो हनीप्रीत जी का केस चल रहा था, ये कोर्ट में पहुंच गए जबरदस्ती, जबरदस्ती पहुंच गए। तो हनीप्रीत जी ने बोला आप कौन? बोला मैं आपका वकील। बोला कौन सा वकील? इनको वहां से दुम दबा के भागना पड़ा। हाथरस में एक कोई इंसिडेंट हो गया था, रेप केस हो गया था, ये वहां पहुंच गए। वहां से जब उन लोगों को पता चला कि ये निर्भया के केस में ये बंदा वो था, इन्वॉल्व था और इसने उसके अगेंस्ट केस लड़ा, वहां से भी भगा दिया गया। तो आप ये देखिए कि एक वकील को, एक वरिष्ठ वकील है, वो वरिष्ठ वो है वक्ता है और वरिष्ठ वकील है, उनको इस तरह भगा दिया जाता है, तो इनकी इज्जत कहाँ पे है? इनको शर्म नहीं आती है। उसी तरह एक यूट्यूबर हमारी बिहार से एक जिसकी डेथ हो गई थी, वहां भी ये गए आजमाने के लिए, वहां से भी भगा दिए गए उसके हुँ। हस्बैंड द्वारा। क्या अब हम केस शॉर्ट आउट कर चुके हैं तो आया इसलिए यहाँ, तो सीमा हैदर का केस देख, ये सीमा हैदर का केस चल रहा था इसी बीच में। सोनिया अख्तर आई थी, सोनिया अख्तर ने कितना इसको, सोनिया अख्तर ने जब ये सोनिया अख्तर बोर्डिंग पास कर रही थी, बोर्डिंग पे उसको रोक दिया गया था, उसने तिवारी जी को फोन किया, जिनको वो अपना पति बताती है, जो कि अब है नहीं, तो उनको फोन किया। उन्होंने बोला कि भाई मुझे फोन क्यों कर रही हो, आप अपने भाई को फोन कीजिए। बोला वो गंदगी की दुकान चलाता है। तो आप लगाइए कि जब जिसके लिए जिसने उसको राखी बांधी है, वो अपने भाई को बोल सकती है कि वो गंदगी की दुकान चलाता है, तो एक बहन से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, एक भाई से क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? राखी भाई है वो। तो सूरत-ए-हाल वो तो तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन जो बहनें उसको राखी बांध रही है, वो भी अनसेफ है उससे। आप ही लगाइए। बिल्कुल, आप बजा फ़रमा रही हैं। एक तो सूरत-ए-हाल सबके सामने वो अपना मलबा जो है वो गुलाम हैदर पे डाल के और पता नहीं कैसी इनकी सोच है कि 4 साल पहले बाप था, अब बाप नहीं है, अब उसके बच्चों के ऊपर उसका हक नहीं है। सिचुएशन तो इस तरह है। दूसरा आपने एक बात की थी जिस तरह वो जो पत्रकार थीं जिसको ज़लील किया इन्होंने कि सीमा सच्चन बोलो, सीमा सच्चन बोलो। देखिए मैं जी। फ़ील्ड में काम करता हूँ, कोई पुलिस अधिकारी की जुर्अत नहीं होती कि वो तलाशी ले सके या वो इस टोन में बात कर सके किसी पत्रकार के साथ। वकील या दूसरे सेना के लोग जो दूर की बात होती है। मेरी जैसी एक होती उसी पत्रकार के टाइम पे लिए फ़ोन नंबर पे कॉल करती मैं, एक अगर पत्रकार मेरे के जैसी लिए कोई एक एक पत्रकार के पत्रकार के लिए लिए। शर्म से हाँ, डूबने का मकाम है कि कोई इस टोन में बात करे। जितने भी भारतीय में पत्रकार देखते हैं ना, उनको पता होगा कि पत्रकार की रिस्पेक्ट कितनी होती है और अपनी डिग्निटी पे कभी भी वो सवाल नहीं उठाने देता, कभी भी किसी को जुर्अत नहीं होती किसी पत्रकार के ऊपर इस टोन में बात कर सके। मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी पुलिस अधिकारी या किसी सेना के भी जुर्अत नहीं होती कि सहाफ़ी से वो इस टोन में बात करे या उनकी इवन की तलाशी ले के ये सेंसिटिव जगह पे जा रहे हैं, आप अपनी तलाशी देके जाएँ, बिल्कुल, आप ऐसे नहीं जा सकते। पत्रकार को इतनी चीज़ बिल्कुल। होती है, अब किसी नेता के सामने भी जो खड़े होके बात करे तो नेता को भी हिला सकता है पत्रकार।
लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, साफ-सुथरे हैं, कभी आपने करप्शन 2 नंबरी नहीं की तो। लेकिन ये पता नहीं किस किस्म की पत्रकार थी जो ज़लील होके आ गई वहाँ से। वही मैं कह रही हूँ, इस पत्रकार की जगह अगर मैं होती, तो पता नहीं मैं उसी टाइम पे 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला लेती, पीसीआर वहीं आ जाती। लेकिन ये लोग जो है ना, ये खाओ-पीओ लोग, ये अपनी बेइज्जती भी करवाते हैं और इनकी भी मानते हैं और उसके बाद बदतमीजी भी सहन करके भी आते हैं। पर धिक्कार है इन लोगों के लिए। मैं तो कहती हूँ कि धिक्कार है आप लोगों के लिए कि आप इस तरह अपनी बेइज्जती करवा के आते हैं 2-4 हज़ार रुपए के लिए और बेशर्माई की तरह, मतलब बेशर्मों की तरह वहाँ टिके भी रहते हैं। अब बच्ची बताइए, जो बच्चों इनकी को भी इनकी पता है कि हमारे हमारे जो फादर हैं वो मतलब फादर तो क्या है, वो फादर के लायक तो है नहीं, 2 कौड़ी का कौवा। लेकिन हाँ, वो जबरदस्ती बुलवाया जाता है। अब बच्चों को भी पता है कि बच्चों को फिर दूसरे, जिस दिन एक दिन आपकी ही लाइव में हम बैठे हुए थे, नीचे से कमेंट आया था, फिर उसके बाद मुझे पर्सनल पे हमारे कोई वेल विशर्स हैं, भाई हैं हमारे, मेरे अच्छे भाई हैं, अच्छे उनसे ताल्लुकात हैं, उन्होंने मेरे को बोला सरिता बहन आपने कमेंट क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि अभी उनके घर में झगड़ा हो रहा था। उस टाइम पे बच्चे बच्चे रोना-धोना कर रहे थे। बताइए, बच्चों के सामने इस तरह माँ को मारा जाए तो बच्ची वो को बच्चे क्या करेंगे? फिर मैडम उन बच्ची बच्चों को, 2 कौड़ी की औरत है ना, उन 2 कौड़ी की औरत उन बच्चों को आवाज़ नहीं उठाने देती है। वो बच्चों बच्चे को तो अगर आवाज़ उठाएँ, बच्चों को तो डराया हो ना कि जो मेरा हशर होता है तुम्हारा इससे भी बुरा डराया हशर हुआ है। होगा। साहब कह रहे हैं जी एपी सिंह साहब ने कहा कि सरिता कटेक पे भी मैं केस करूँगा और 6-7 यूट्यूबर हैं उनके ऊपर भी मैं केस बिल्कुल, करूँगा। मैं कह रही हूँ कितने जो करने हैं आपने, अभी 5 करोड़ का डेफिनेशन है ना, 25 करोड़ का जाएगा एपी सिंह जी के लिए, क्योंकि मोमिन मलिक साहब ने बोला मैं हूँ, कुछ बोल के दिखा दे। और मेरे लिए, मैंने अगर उसके दायरे में रह के नहीं बात की होगी तो कितने भी वो दे दें, मैं गीता भाटी और कमलेश भाटी की तरह नहीं हूँ, मैं अपना खुद देख सकती हूँ। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। उनकी हिम्मत होनी चाहिए, उनमें अगर हिम्मत है तो मेरे लिए वो नोटिस भेज के दिखाएं, सरिता मस कटहत के लिए नोटिस भेज के दिखाएं। मसला ये है कि कानून की बात के अलावा बाकी सारी बातें वो कर लेते हैं। वो कहते हैं जी मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मुझे धर्म का भी बिल्कुल इजाज़त है कि धर्म का भी मुझे ख़्याल नहीं रखना, रीति-रिवाज, रस्म-रिवाज, मुल्क, नेशन, कौम का किसी का मैंने ख़्याल नहीं रखना। मुझे सारी चीज़ बिल्कुल, पे जो वो ससना है जैसे आप कह सकते हैं कि एग्ज़म्पशन है कि मुझे कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जिसको चाहूँ लताड़ दूँ, अगर मेरे हक़ में या मेरे खिलाफ़ कोई बोले तो मैं उसके खिलाफ़ केस कर दूँ। ये उनकी आदत है, फ़ितरत है जो हम समझ सकें उनको। गुलाम हैदर भाई अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे उनका वीजा लगता है वो आएंगे, फिर उसके बाद केस चलेगा, तो उस टाइम पे मोमिन मलिक साहब उनको बुलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक उसकी बात है, नोटिस की बात है, नोटिस से कौन डरता है? हम तो मना भी नहीं करेंगे, हम तो बाकायदा नोटिस लेंगे भी, और हम तो ये बोलेंगे कि उनको बोल देना भैया पहले हियरिंग में आ जाना, पहले हियरिंग में आए तो सही, कहीं ना कहीं मुलाकात हो तो सही। हुँ। ऐसे तो हमारे सामने आ नहीं रहे हैं, लेकिन बेशर्मों की तरह कोर्ट में तो आए, और नहीं तो मैं ही करवा दूंगी उनके खिलाफ, मैं केस करवा दूंगी, फिर मैं ही केस करवा दूंगी अगर इस तरह से वो करेंगे। मैं भाटी सिस्टर की तरह नहीं हूँ, भाटी सिस्टर की तरह नहीं हूँ कि जब उनको चमकना था वो चमके, अब वो किसी उसमें नहीं आ रही हैं। मैं तो अभी आगे भी लड़ूंगी जब तक बच्चे जाएंगे नहीं। अगर एपी सिंह जी में इतना दम है तो रोक के दिखाए मुझे, रोके जरा। अगर हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आप उन 5 लोगों को यहाँ पे क्यों रखे हुए हैं? कौन है वो आपके? जब वो दुश्मन देश के हैं, हैदर भाई जब दुश्मन देश का है तो 5 लोग क्या दुश्मन देश के उस व्यक्ति के घर वाले नहीं है? पर उससे आपको पैसा आ रहा है ना, इसलिए सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है, सच्ची बात हम आपको हमेशा चुभेगी। शायद आजकल आपको नींद भी नहीं आ रही होगी कि असल मेरे में खिलाफ बौखलाहट इतने सारे वो हो गई, धाराएं लग गई हैं। जी। बौखलाहट बुनियादी तौर पर लगती भी यही है कि बौखलाहट का शिकार हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। जी, उनको असल में बौखलाहट भी इसी वजह से है ना कि वो समझ नहीं पा रहे कि मैं करूँ बिल्कुल क्या? बिल्कुल। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप देख ही रहे होंगे पहले किस तरह से, और आज पहली उतने दिनों में जब से मोमिन मलिक सर आए हैं तब से मैंने पहली बार उनको कल देखा कि वो इस तरह से वो कर रहे थे, भौंक रहे थे। मैं डायरेक्ट भौंकना डायरेक्ट ही हिट कर रहे बोलूंगी हैं। उसको, क्योंकि मतलब एक महिला के आगे आप भौंक रहे हो, इस पे हम एक्शन ले सकते हैं कि आप कौन होते हैं एक महिला को इस तरह से बेइज्जत करने वाले। एक पत्रकार महिला को आप इस तरह से बदतमीजी से कैसे बोल सकते हैं? क्यों हुँ, जबरदस्ती आप ये जो इनलीगल रिश्ता है, इस इनलीगल रिश्ते को आप जबरदस्ती वो बना रहे हैं? जो अभी हैदर भाई की ब्याहता है उसको आप जबरदस्ती किसी और की पत्नी बनाते हैं। हर हर और महादेव माँ।
खुद गोद से नहीं उतरा तो वो दूसरे बच्चों को कैसे गोद में ले सकता है? खुद उसकी गोद में वही रहने तो, वो खुद उसको टॉयलेट में अकेला नहीं जा सकता, उसको पता नहीं कि बटन किस साइड को होते हैं मर्द के। वो क्या बाप बनेगा, बेवकूफ कहीं का। सही। तो बहरहाल मैडम आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि देखिए आप सब हैं भारत का चेहरा जिसका नाम हम सुनते हैं और कि वहाँ इंसाफ भी होता है, वहाँ इंसानियत भी, वहाँ लोगों का साथ भी जाता है और नाइंसाफ़ी और इंसाफ को परखते भी लोग हैं। आप सब हैं जिससे उम्मीदें लगी हुई हैं और उम्मीद है कि आप सब घबराएँगे भी नहीं, आप आखिरी दम तक गुलाम हैदर वो का साथ देंगे। कभी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप 1% भी ये मत सोचिए कि हम किसी नोटिस से डर जाएँगे। किसी की हिम्मत नहीं है हमें नोटिस देने की, क्योंकि हम सही का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। एक भगोड़ी आई हुई है, बच्चों को किडनैप करके लेके आई है और एक बाप को 1.5 महीने तक पता नहीं था कि मेरे बच्चे कहाँ हैं या मेरी घरवाली कहाँ है, क्योंकि जब इसने वो सिम तोड़ दी तो वो बेचारा कहाँ कॉल करता। लेकिन हाँ, मैं पाकिस्तान की बात करती हूँ, जिन लोगों को पता था उन लोगों ने बता दिया था उनको, लेकिन वो कॉल कहाँ करते। जिस दिन ये थाने में बैठी हुई थी उस दिन शायद कोई वहां से लाइव आ रहा होगा और यूट्यूब पे उन्होंने देखा, तो उन्होंने फिर किसी से बात की कि भाई ये कौन सी जगह है, कहाँ है, ये तो बीवी और बच्चे मेरे हैं। तो तब किसी भारतीय ने, जो हमारे हिंदुस्तान के कोई भाई थे, उन्होंने बात करवाई और एक पुलिस वाले के साथ में बात की। पुलिस वाले ने बहुत कोशिश की कि हैदर भाई की बात हो सके उनसे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर वहां पे उन्होंने बोल दिया था कि ये मेरी वाइफ है और ये मेरे बच्चे हैं, तब उन्होंने पहचान लिया था।